नमस्कार। मंच सज चुका है, माहौल बन चुका है और वक्त हो चुका है शाम की सबसे बड़ी सियासी बहस का। दीपा देख रहे हैं अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त सबसे बड़ी बहस का है। बहस की शुरुआत करेंगे मेहमानों के साथ, जनता के साथ। आज बहस का मुद्दा है कांग्रेस संक्रमित हो चुकी है, कांग्रेस वायरस के चक्कर में आ चुकी है। सीएम योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम लीग वायरस है और कांग्रेस उससे संक्रमित हो चुकी है। शैलेंद्र, आज इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल दीपा, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी से सीएम योगी का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वायरस के साथ है। इसके बाद अब सियासी भूचाल आ चुका है। इस तरह के आरोप, इस तरह के ट्वीट के बाद अब माहौल बनता नजर आ रहा है। पर सवाल ये है कि विभाजन के नाम पर, बंटवारे के नाम पर क्या वोट की राजनीति हो रही, क्या चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए जनता के साथ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दीपा, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। बिल्कुल, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। ओपी मिश्रा जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव है, सपा के नेता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। मतीन खान है हमारे साथ, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज का मुद्दा यही है कि क्या कांग्रेस संक्रमित हो गई है, क्या वायरस के चक्कर में आ गई है कांग्रेस? क्योंकि शैलेंद्र, आज का जो विषय है बहस का वो यही है कि कांग्रेस तो वायरस के चक्कर में आ गई है, कांग्रेस अब बचने नहीं वाली है। सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अब कांग्रेस संक्रमित हो चुकी है तो कांग्रेस पूरे देश को नहीं छोड़ेगी अगर जीत जाती है तो। बिल्कुल, जिस तरह से दीपा यहाँ पर ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने, उसके बाद माहौल गर्माता नजर आ रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, पुरानी बातें करके, 1906 की बातें करके, 1935 की बातें करके, 1942 की बातें करके, मंगल पांडे की बातें करके, इतिहास को आधार बनाकर वर्तमान की लड़ाई लड़ने के बाद जिस तरह से माहौल बनता नजर आ रहा है, आखिर इसका कौन फायदा उठाना चाहता है? क्या जहरीले बोल बोल के, क्या इस तरह से राजनीतिक प्रश्न उठाकर कोई अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? तो सवाल बिल्कुल जनता के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र, बीजेपी के पास जाना बेहद जरूरी है क्योंकि बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस तो वायरस के चक्कर में आ गई है, भैया अब नहीं बचना। क्या कह रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए, कांग्रेस की जो नीति रही है वो हमेशा विभाजन की नीति रही है। 1857 में जो मंगल पांडे ने जो युद्ध शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, आखिर 1947 में आके इसी मुस्लिम लीग के चलते भारत का विभाजन हुआ। और आज फिर राहुल गांधी वायनाड में उसी मुस्लिम लीग का फिर से सहारा ले रहे हैं। उसी वायरस को वो फिर से फैला रहे हैं और देश को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं और विभाजित करने की दिशा में वो एक कदम बढ़ा रहे हैं वायनाड जाके। इसी बात का जिक्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि मुस्लिम लीग एक फिर से वायरस की तरह इस देश में बढ़ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, तो बीजेपी का तो यही कहना है कि कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में है जिसने देश को बांटने की कोशिश की, जिसने देश को बांटा, आज उसी के साथ गठबंधन कर लिया। और अगर जीतती है कांग्रेस तो देश का क्या हाल होगा, ये सीएम योगी ने कहा है। जनता का रिएक्शन इस पर आना बेहद जरूरी है। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से यहाँ पर ट्वीट किया है सीएम योगी ने, आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस वायरस के साथ है। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी ने नामांकन किया और सहयोगी उनके साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग को लेकर सीएम ने जो ट्वीट किया, क्या कहेंगे आप? सीएम योगी जी ने भी कुछ ठीक ट्वीट किया, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी के नामांकन में जिस पार्टी वायरस हो सकती है क्या? क्यों नहीं वायरस हो सकती? जो देश विरोधी बातें वो सब वायरस है। और जो इस तरीके से उनके रोड शो में पाकिस्तानी झंडे दिखाए गए हैं, उसके बाद वो तो उनकी पार्टी का सिंबल है भाई, वो तो झंडा दिखाएंगे, उसमें बुराई क्या है? किसी पार्टी के साथ सहयोग करने से बीजेपी को दर्द क्यों है? तुष्टीकरण का वायरस बिल्कुल मूल रूप से कांग्रेस के ऊपर छा गया है और वो मुस्लिम, जिसने देश का विभाजन कराया मुस्लिम लीग ने, उसके समर्थन। विभाजन की बात तो पहले की है, आज कौन विभाजन पैदा कर? विभाजन नहीं, आज देश समझ चुका है कि कांग्रेस को जड़ से मिटाना होगा अगर देश को बचाना है। क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी सिर्फ देशद्रोह करती है। साहब, देशद्रोह के नाम पर यहाँ पर कौन माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? कांग्रेस ने, जहाँ तक मुझे याद है कि कांग्रेस ने इस देश में हमेशा विभाजन करने के, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ काम किया है। और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री सतर्क कर रहे हैं सीएम ट्वीट करके। सीएम योगी जी ने इस देश में जो भी चीज़ों को देखा है नज़दीकी से, उसके बारे में ही उन्होंने ट्वीट किया है। और इस तरह की जो भी विभाजन करने की प्रक्रिया कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जनता यहाँ पर करे कि विभाजन की राजनीति और ये बहाना भले ही मुस्लिम लीग को बना जाए। मतीन खान साहब भी हमारे साथ दीपा जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन लेंगे। अध्यक्ष शैलेंद्र, मतीन खान साहब, उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या मुस्लिम लीग वायरस है? क्या वायरस है मुस्लिम लीग? अब ये तो जिन लोगों ने कहा है वो बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल उनको चाहिए कि बच के रहें। राहुल भी वो ये बात समझ रहे हैं कि उन्होंने नोटबंदी करके लोगों को खत्म कर दिया है। माए अपने बच्चों को लेकर के तड़प रही हैं। मुस्लिम लीग वायरल है नहीं, अब ये तो उनको उसको बचना चाहिए कि वो बच करके रहें।
अगर वायरस है वो लोकतंत्र के अंदर है, लोकसभा के अंदर है, विधानसभा के अंदर है, राज्यसभा में है, ये इतना सेंस नहीं है उनको। सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी खत्म हो गया। उन्होंने इंसानियत को खत्म किया है। उन्होंने नोटबंदी करके लोगों के तबाह बर्बाद किया है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ इस तरह के मामला कर रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम को बांटने की जनता के पास जाकर ये सवाल पूछिए, क्योंकि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मतीन खान वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, नीतियां नहीं है और बिना नीतियों के वो मुस्लिम लीग पर निशाना साध रही है। ठीक है, विपक्ष में लोकतंत्र में विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए, दूसरी पार्टियों का भी सम्मान होना चाहिए, फिर उनको वायरस बताना कितना सही? बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने। जिस प्रकार से ये आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें इन्होंने आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया है। लोकतंत्र है ना, कोई भी पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। लोकतंत्र अरे तो जब ऐसे मुस्लिम नेता खड़े होंगे, जब देश के ऊपर बात आ गई है तो देश विरोधी बात का नोटबंदी पर बहस में जा गए। लेकिन जनता जो है देश विरोधी चीजों को स्वीकार नहीं करेगी। मोदी जी ने सभी के लिए काम किया है और योगी जी ने भी इस प्रदेश में सभी के लिए काम किया। लेकिन जब सभी के लिए काम किया है तो फिर किसी पार्टी को वायरस बताने की क्या जरूरत है? सावधान करने की जरूरत क्या है? देखिए, इस चीज को समझना होगा कि जिस तरह से कश्मीर में दो प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग को लेकर आपत्ति क्यों है साहब? देखिए, अब मुस्लिम कहीं ना कहीं देखिए कश्मीर के लोग कांग्रेस के साथ खड़े और कांग्रेस कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ खड़ी। जिस तरह से देश को बांटने की साजिश हो रही है। मैडम क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, केरल में सवाल खड़े कर रहे हैं सीएम योगी? देखिए, कोई भी देशद्रोही पार्टी हो उसको हम पसंद नहीं करेंगे और कांग्रेस ने जो देशद्रोह का मुद्दा उठाया है मैनिफेस्टो में, उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर दिल में मोदी, जो देश को आगे ले जा सकते हैं। जिस तरह से केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया कांग्रेस ने, सीएम योगी ट्वीट कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। सब मैं पहली बात तो ये है कि मैं एक छात्र हूँ और मैं उस पर अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा कि चलिए ठीक है, मानते हैं सारी चीज़ें एक अलग कर दी जाए, लेकिन आजकल जो नए लड़कों का जो नए युवक हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ठीक है साहब, यही सवाल है कि जो जमीनी मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे चुनाव में उछाले जाते हैं। हमारे साथ विपक्ष से मनोज यादव जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीपा, क्या आखिर इस तरह की बातों का, इस तरह के ट्वीट का क्या मतलब? विभाजनकारी नीति है, विभाजनकारी सोच है और जिनका बंटवारे में योगदान रहा मुस्लिम लीग, उसके साथ गठबंधन है। बीजेपी का क्या? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र मैं करूंगा। जब उपचुनाव कैराना और नूरपुर का था तो उस वक्त जिन्ना आया था। गन्ने पे बहस नहीं हो रही थी, जिन्ने पे हो रही थी और जबरदस्त। मुस्लिम लीग का संस्थापक, सुनिए, मुस्लिम लीग पे भी मैं आ रहा हूँ। जिन्ना 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 सुनते सुनते देश प्रदेश पागल हो गया। लेकिन जब कैराना नूरपुर हार गए तो सारे जिन्ना की फोटो हटाने वाले, फोटो को भगाने वाले, जिन्ना को वापस पाकिस्तान फोटो के रूप में भेजने वाले गायब हो गए, लापता हो गए। देशद्रोही की बात कर रहे हैं। मोदी के सेना की बयान पे इन्हीं के सांसद जनरल वीके सिंह का बयान है। उन्होंने इंटरव्यू में कल बीबीसी से बोला है कि जो व्यक्ति ये बात कहता है कि देश की भारतीय सेना मोदी की सेना है, वो राष्ट्रद्रोही है। वो मुख्यमंत्री पे इस तरह देश का प्रतिनिधित्व मोदी कर रहे हैं। अगर मोदी ये बोलते हैं कि मोदी सेना है, योगी ये बोलते हैं, इनको राष्ट्रद्रोही कर रहे हैं, ये इनको सोचना पड़ेगा। देखिए, मोदी मोदी कहने वालों, 23 तारीख को होश में आ जाना, क्योंकि आपकी नींद चली जाएगी। यहाँ पेड नहीं है कोई। 30,000 रुपए मिलके यहाँ कोई डिबेट में नहीं आता है मोदी मोदी कहने के लिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो। देखिए, हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर सकते, वो कांग्रेस जवाब देगी। सेना को लेकर बात बता रहे, सामाजिक न्याय पे बात करेंगे हम, सामाजिक न्याय पे बात करेंगे और सेना की बात करेंगे तो यादव रेजिमेंट बनाने की बात करेंगे जो बहुत सालों से और राजीव धवन ने दोगलों ने रुकवाया है। बबुआ मिलके यूपी को लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे। बबुआ मिलके यूपी को लूट। हाँ नहीं मैडम, राम मंदिर तैयारी हो गई, बन जाएगा। राम मंदिर कब बनेगा? 2019 लोकसभा चुनाव के बाद, पहले तो बनना है। सिब्बल जी अपना हाथ खींच ले। कपिल सिब्बल जी कहे कि हम राम मंदिर के पक्ष में, कांग्रेस कहे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। इनसे पूछिए कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ये सफाई दे, उनके साथ गठबंधन है इन लोगों का। बुआ बबुआ मिलके प्रदेश को लूट रहे हैं। देश का ऐसा पहला चुनाव हो रहा है जहां हिंदू मुस्लिम आतंक इसी पे चुनाव हो जाए। बेस मुद्दे पे कब चुनाव होगा?
रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, जहां आज बीजेपी के पास तो राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। किसके पास? बीजेपी के पास तो राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। तो आप लोग तो राष्ट्रीय चैनल, आप लोग इस पे बहिष्कार के, ये क्या? किसानों का मुद्दा कहाँ गया? गरीबी का मुद्दा कहाँ? इसके मुद्दे पे बात कब होगी? हर बार चुनाव राष्ट्रवाद पर क्यों होता है? हिंदू ये गलत बात। ये देश को किस घड़ी में लेके जा रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद? कौन सा हिंदू कब खतरे में था, हमको ये तो बता दिया जाए। कौन सी पार्टी सही है? हम तो गठबंधन के साथ हैं, हम अखिलेश जी के साथ हैं। गठबंधन नेता नहीं है। देखिए, बीजेपी वालों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं। आप देखिए कि बेरोजगारी, जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, आपके किसान देखो, लोकतंत्र है और मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है जो हमारी बात पहुंचाती है, और महागठबंधन ही महापरिवर्तन लाएगा। गठबंधन ही है तो जनता का उद्धार कर सकती है। गठबंधन का जवाब मैं देता हूं। इनके सवाल का जवाब ये है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है। कौन से घरों के बच्चों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया है? इससे पिछली सरकारों ने अब तक क्या किया? पिछली सरकारों ने अब तक क्या नहीं किया? गठबंधन ने प्रदेश के ऐसे नीचे इसके मेट्रो आज भी चल रही है। ने मेट्रो का काम किया, एक्सप्रेस वे बना दिया, वोमेन एम्पावरमेंट दिया। आप देखिए कौन सा काम, समाजवादी आवाज दिया। मैडम, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने के लिए भी कोई तैयार? हमारे बीएसएनएल के 54,000 एम्प्लॉइज निकलने जा रहे हैं, उनको ये सरकार निकालने जा रही है। 54,000 एम्प्लॉइज को ये अपने सरकार के 5 काम, मोदी सरकार के 5 के नाम यहाँ जनता से पूछेंगे, 5 नहीं आपको 50 गिनाएगी। जिन गरीबों के बेरोजगारी क्यों है? सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों है? बेरोजगारी, इनको बेरोजगारी इसलिए दिख रही क्योंकि सावन के अंधे को हमेशा हरियाली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर कोई काम नहीं किया। जीवन भर तो कोई काम किया नहीं। आप लोग ने सत्ता पर बैठ के भलाई का नीचे चली, मेट्रो नीचे चल रही, एक काम नहीं गिना पाओगे। ये झूठे वादे केवल रहे हैं, सबने दिखाए हैं। ये 5 काम गिना दे, मैं बताता हूँ। मोदी सरकार के 5 काम, मोदी अकेला ही जीत लेगा, किसी को मोदी अकेला ही। अरे 0-0 गठबंधन के आगे। मोदी इस बार 0। मोदी को जिस मेट्रो की ये बात कर रहे हैं, जिस मेट्रो की ये बात कर रहे हैं, उसका सेकंड फेज 15 किलोमीटर का, जो कि पूरा करने का काम तय समय सीमा में भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछली मेट्रो फेज में राजस्व नहीं निकल रहा था सरकार का। जनता जो है वो भी गर्मा गर्म है, बहस कर रही है। जनता भी जवाब चाहती है सियासी पार्टियों से। जनता का भी यही कहना है कि पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। कोई गठबंधन के समर्थन में तो कोई बीजेपी के समर्थन में। बीजेपी ने क्या किया? गरीबी तो वैसी की वैसी है। बीजेपी ने गरीबों की हालत वैसी की वैसी नहीं है। आज की डेट में जो महिलाएं, गठबंधन के अलावा उत्तर प्रदेश का उद्धार कोई कर नहीं सकता। जिन महिलाओं की धुएं से, दमे की बीमारी से मृत्यु हो जाती थी, उनको प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस सिलेंडर देने का काम किया। बिल्कुल शैलेंद्र, जनता से बात की, नेताओं से बात करिएगा। नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि जनता तो आक्रोशित है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से जनता में यहाँ पर आक्रोश है, यहाँ पर बात की जा रही है। पर सवाल हमारे साथ कांग्रेस से अब उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। साहब, कांग्रेस ने केरल में अगर गठबंधन किया है मुस्लिम लीग से, तो वायरस कैसे हो गई और विभाजन वाली राजनीति कैसे हो गई? देखिए, बात ये नहीं, बात ये समझने की है कि मुस्लिम लीग, जो इसका पूरा नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे विभाजन के बाद रहे। सर, लोकतंत्र में विपक्ष का अपना सम्मान है। पूरा जवाब आने दीजिए। और ये आज 1952 से लेके लगातार इनका यूडीएफ के नाम से है। ये कह रहे हैं साहब कि मंगल पांडे, ये कह रहे हैं कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पूरा देश एकजुट था, लेकिन मुस्लिम लीग ने विभाजन। उनको जवाब देना है। हाफिज सईद को दामाद के पास प्रशांत वैदिक को किसने भेजा था? पाकिस्तान। ये जवाब देना है इनको कि बगैर किसी निमंत्रण आमंत्रण के बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? नरेंद्र मोदी गए थे। और ये जो हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, वो किसके राज में शहीद हो रहे हैं? ये जवाब मोदी को देना है। अजहर मसूद को किसने पकड़ा? हमारी भारतीय सेना ने। ये जवाब मोदी को देना है। ये कौन सा चौकीदार है? चौकीदार ही चोर है। अजहर मसूद को कौन छोड़ने गया? बीजेपी की सरकार ने। एक हाईजैक प्लेन को इस देश में इनकी सरकार नहीं रोक पाई और अजहर मसूद को वहां छोड़ने गए। वही पुलवामा अटैक होता है। यही सवाल है साहब, अजहर मसूद पे या से पहले की जो चीजें हुई वहीं पर चुनाव आते ही आखिर जिन्ना कैसे जिंदा हो जाता है, मुस्लिम लीग कैसे जिंदा हो जाती है? देखिए, हमने नहीं जिंदा किया। अगर राहुल गांधी वायनाड नहीं जाते, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये
ये झूठ बोल रहे हैं। 50% की राजनीति नहीं चलेगी, वो सिर्फ राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए लड़ाई आराम से ऐसी हरकत कर रहे हैं, विफलताओं को छिपाने के लिए जो वो वहाँ पे गए हैं। आप बेरोजगारों आपको बुरा क्यों लग रहा साहब? आपको बुरा क्यों लग रहा? नहीं, हमें वो राष्ट्रवादी ताकतों कार्ड इसीलिए खेला जा रहा है, ये कार्ड इसीलिए खेला जा रहा है। राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर कर रहे हैं। अगर वो राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने का जब भी काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। और हमारे इतने सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है। हमारे देशद्रोह का कानून कौन खत्म कर रहा है? देशद्रोह का कानून ये देश के प्रधानमंत्री, देशद्रोह का कानून जी, देशद्रोह का कानून कौन खत्म? देशद्रोह मैनिफेस्टो में क्या? सुनिए, जो जानते नहीं है वो इसकी बात कर रहे हैं। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर 124 ये लगाया गया। उनका दोष ये था कि उन्होंने योगी जी को काला झंडा दिखाया था। ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोह है। अगर इस पर लगाया जाएगा तो कांग्रेस ने इस पर कहा है। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के 18 छात्रों के ऊपर ये मुकदमे लगाए गए। लेकिन इस तरह से वोट के लिए अचानक से पाकिस्तान में इंडिया का चुनाव होता है, पाकिस्तान की बात होने लगती है, जिन्ना की बात होने लगती है और बात मुस्लिम लीग के वायरस होने की भी। जनता क्या सोचती है दीपा? कहां से आ जाता है कि हरा रंग पाकिस्तान का झंडा है, हरे रंग से परहेज क्यों? हरे रंग से परहेज क्यों? इसका जवाब जनता से लेते हैं। हरे रंग से परहेज क्यों? हरा रंग पाकिस्तान का झंडा है क्या? बिल्कुल, जो लोग खाते भारत की हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, इनको भी अब पेड़ में बांध करके सर्जिकल स्ट्राइक इनकी करनी होगी। जो भारत में हरा रंग पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। बीजेपी के पास क्या? बीजेपी के पास सुशासन है, सबका बीजेपी ने क्या किया? पास है। बीजेपी ने पास आपको नहीं मालूम 5 साल में बीजेपी ने क्या किया? बेरोजगारी हट गई। बेरोजगारी विश्व में विश्व का चौथा स्थान बना है, विश्व में चौथे नंबर पे आया है, चौथे नंबर पे। आज अमेरिका, चाइना, जापान सब लोग सम्मान करते हैं, देश को सम्मान दिया दुनिया में। जब जसवंत सिंह थे तब अमेरिका का प्रधानमंत्री जो है उसके पीछे खड़े होते थे। आज हमारे मोदी विश्व गुरु बनने जा रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार अपनी बनती है तो सबको रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनती है, सबको रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी सबसे बड़ा चोर खुद ही है जीजा साले। सोनिया गांधी, मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? अरे मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। नंबर पे जीडीपी ग्रोथ थी, 6ठे नंबर पे है और 5वीं सबसे बड़ी देश। तो मुस्लिम लीग का सहारा क्यों लेना पड़ गया? मोदी जी ने एक सबसे अच्छा काम किया है कि जो देश के गद्दार हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो और चाहे देश के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर है वो तो ठोके जा रहे हैं और जो देश के अंदर है वो भी ठोके जाएंगे। ये बताइए, ये तो अच्छाई मानिए कि कांग्रेस ने जो सैटेलाइट छोड़ी थी जिसमें विश्व में चौथे नंबर पर, इसका सबूत नहीं मांग लिया, वरना ये उसका भी सबूत। हरा रंग पाकिस्तान का झंडा, जीत का सबूत। हरा रंग पाकिस्तान का झंडा हो गया। मैम अच्छा ये बता दीजिए, अगर ये हरा रंग वहाँ लगा सकते तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भगवा लगा के क्यों नहीं रैली निकाला? काम किया है, ये कह रहे 65 सालों से इतना काम किया है, 5 साल में बुरी तरीके से हराया गया। देखिए जनता की दलील यही है शैलेंद्र, जनता की दलील यही है कि अगर वायनाड में जाकर हरा रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भगवा रंग लगा के रैली क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब दीजिएगा जरा। बिल्कुल यही मुद्दा है दीपा, बिल्कुल यही मुद्दा है दीपा। और जिस तरह से यहाँ पर ट्वीट किया है सीएम योगी ने, उसके बाद सवाल ये है कि आखिर इस तरह की बातें करके, मुस्लिम लीग पर सवाल खड़े करके, उन्हें वायरस बताकर कौन यहाँ पर फायदा लेना चाहता है? आखिर चुनाव में ऐसे बातों की जरूरत क्या थी? और सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब यहाँ पर ट्वीट सामने आया सीएम का, विपक्ष यहाँ पर उस पर सवाल खड़े कर रहा, मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पर सवाल खड़े किए। और सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में किसी के साथ गठबंधन करना बुराई है? मुस्लिम लीग पर सवाल करने के क्या मतलब? इन तमाम मुद्दों पर बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है। और सवाल यही है कि आखिर देश की सियासत में इस तरह की बातें क्यों, इस तरह का ट्वीट क्यों? विपक्ष की भी भूमिका, उसका भी सम्मान है। फिर किसी पार्टी को वायरस बताना, उसके प्रति सावधान करना किस तरह के संकेत देता है? कांग्रेस ने गठबंधन किया है मुस्लिम लीग के साथ केरल में, पर दर्द यूपी के सीएम को हो रहा, ट्वीट कर रहा, आखिर इसके क्या मायने? दीपा, बीजेपी वालों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? बीजेपी वालों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसका जवाब लेते हैं उमाशंकर जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता है। उमाशंकर जी, अगर कांग्रेस ने इतना ही काम किया होता पिछले सालों में तो वायरस का नाम लेकर कांग्रेस पर पलटवार क्यों करते सीएम योगी? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और इनके मित्र लोग मुस्लिम लीग का इतिहास समझ लें। सबसे पहले आजाद भारत में मुस्लिम लीग के साथ बंगाल प्रांत में सरकार तत्कालीन हिंदू महासभा ने बनाई थी।
और उसके बाद जब 1900 जनता को इतिहास तो आप पढ़ाएंगे। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए, कांग्रेस की ऐसी नहीं हुई, उन्होंने इतिहास जनता को तो इतना वक्त नहीं होगा। अब देखिए, बात इतिहास की बात इसलिए होगी क्योंकि मौजूदा सबसे यही पूछा जाता है 70 सालों में क्या हुआ। उन 70 सालों में बीजेपी के भी 11 साल हैं, तो जब 70 सालों की बात होगी तो मुस्लिम लीग की भी बात होगी, मुस्लिम लीग का किससे गठबंधन हुआ इसकी भी बात होगी। ठीक है शैलेंद्र, जनता के पास जाकर इसका जवाब लेना होगा कि आखिर विपक्षी पार्टियां तो यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है। सवाल जनता का ये दीपा, तो जनता के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के ट्वीट का आखिर क्या मतलब है। मुस्लिम लीग के पास हो गए हैं सारे डाकुओं से, कहिए ये एक क्यों है? जब इन्होंने मुस्लिम लीग पर सवाल क्या चीज? मुस्लिम लीग पर सवाल क्यों? मुस्लिम लीग पे सवाल इसलिए क्योंकि आज की डेट में देखा है जितना युवा नेता है उनको एक ही चीज है। अखिलेश सिंह ने बोला था कि मुस्लिम की बहने असल में सब मोदी को हटा, मोदी के खिलाफ है। भाजपा कहती है शिक्षा लाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। भाजपा कहती है भ्रष्टाचार हटाओ। कांग्रेस हमेशा बांटने और लड़ाने का काम करती है। उसी के सिलसिले में उसने केरल में भी करा, उसने ध्रुवीकरण का वो कर रही है। जो ध्रुवीकरण के लिए कौन यहाँ पर इस तरह की राजनीति कर रहा है? देखिए कहाँ ध्रुवीकरण, कहाँ कांग्रेस ने हमेशा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज वो देश के गद्दारों के साथ जब खड़ी हो गई तो ध्रुवीकरण एक्चुअली में राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था, जो देशद्रोह का मुद्दा था, देशद्रोह का मुद्दा है, लेकिन कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? दीपा कांग्रेस से जानने की कोशिश करेंगे, उमाशंकर पांडे जी बताएंगे कि आखिर कौन ध्रुवीकरण कर रहा है और इस तरह की बातें करके कौन माहौल बना रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, जनता का ये कहना है कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। देखिए, आप ये समझिए, पहले तो जो देशद्रोह की बात कर रहे हैं ये इनकी असफलता है। बेरोजगारी लगातार, विभाजनकारी नीति। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने योगी जी को काले झंडे दिखाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। क्या ये धारा रहनी चाहिए? छात्र अगर अपनी वैचारिकता मत भिन्नता व्यक्त करें, उनके ऊपर आप राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे? इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में लड़की थी, उसको जो है जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस तो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ है। देखिए, आपको क्या, आप जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है या कोई नारे लगाता है, इस तरह की बात पे बिना जांच के किसी को कुछ भी कहना, छात्रों को राष्ट्रद्रोही बना दिया इस सरकार ने। फिर वो चाहे आपका गुजरात के हों, पटेल, हार्दिक पटेल को देशद्रोही बना दिया। मतीन खान, आपकी पार्टी को तो वायरस ही बना दिया सीएम। तो कोई मौका, इलेक्शन आयोग को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। ये जो इलेक्शन आयोग में है, जो लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा के अंदर जो पार्टी है। मतीन खान कह रहे हैं कि आप होते कौन है वायरस कहने वाले मुस्लिम लीग? मतीन खान कह रहे हैं कि आप होते कौन है मुस्लिम लीग? देखिए, हम नहीं होते हैं, जो जनता जवाब दे रही है। और मुस्लिम लीग ने जो पहले काम किया है, जिसके नाम के साथ ही सांप्रदायिकता झलकता है, और देश की जनता अब उसको जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल शैलेंद्र, देश की जनता जवाब देगी। जिसने भी काम किया, जिसने काम नहीं किया, उसको जनता जवाब देने जा रही है। इसका जवाब जनता की बात है, तो सब जनता से के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सब नहीं आता, इसीलिए मोदी, हर हर मोदी। राहुल गांधी को सत्ता चाहिए, चाहे उसे कांग्रेस। जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम लीग पर सवाल उठाया जा रहा है कि जरूरत क्यों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग चाहे पाकिस्तानी उसे झंडा किसी तो हरे झंडे पर भी आपत्ति जताई। देश के दुश्मनों से भी समझौता कर सकते हैं, उसे सत्ता। ये जो समाजवादी वाले कह रहे हैं कि मोदी सेना मोदी के कार्यकर्ता की सेना बताई गई है, ये केवल झूठ फैलाते हैं। सवाल ये कि अचानक से सेना कैसे जागृत हो जाती है? आखिर इस तरह के मुद्दे कहाँ से आ जाते हैं? आखिर यूपी के चुनाव में जिन्ना का क्या जरूरत है, मुस्लिम लीग की क्या जरूरत है? दीपा, जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम बात कर लें, जिस तरह से मुस्लिम लीग पर सवाल उठा, उन्होंने कहा कि जब आजादी से पहले मंगल पांडे लड़ाई लड़ते आए थे अंग्रेजों से, और उसके बाद विभाजन की जो बातें आई थी वो मुस्लिम लीग की तरफ से आई थी। विभाजन वाली पार्टी है। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, सवाल तो ये भी है ना कि किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, सारे मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं और मुद्दा आ जाता है राष्ट्रवाद पर, मुद्दा आ जाता है हिंदू और मुस्लिम पर। क्या इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ही जीता जाएगा? जब भी हम देखते हैं कि जब जनता 5 साल, दीपा, जनता 5 साल इंतजार करती है कि जब नेता आएगा उनकी बात करेगा, जमीन की बात होगी, बिजली की बात होगी, पानी की बात होगी, लेकिन बात पाकिस्तान क्यों नहीं लगती? उसके सर करते हैं नेता, तो इसकी टोपी उसके सर करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चरम पर है, जनता तो इसमें फंस जाती है। बिल्कुल, अब दीपा यही मुद्दा है। और आखिर ये सियासतदान किस तरह से मुद्दों को उछालते हैं और ऐसे कम्युनल इशू उठा के आखिर कौन फायदा लेना चाहता है? ओपी मिश्रा जी से बात।
आप देखिए, सांप्रदायिकता की बात हम कभी नहीं करते। हम जब बात करते हैं राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र को एकजुट करने की बात करते हैं। हम कभी भी किसी जाति धर्म विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए कभी हमने कभी भी बीजेपी तो जात धर्म की बात करती नहीं। ये हमेशा नाकामियों पर जब आते हैं तो ये AMU लेकर के आते हैं, JNU लेकर के आते हैं। ये शिक्षा के दुश्मन है। देखिए, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, बसपा ने तो प्रदेश किसानों की आय और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हों, ये मुद्दा है। सीमाओं को तो कांग्रेस सुरक्षित नहीं होने देना चाहती ना, सीमाओं को तो कांग्रेस सुरक्षित नहीं होने देना चाहती। जी देखिए, अच्छा लग रहा है आज कुछ युवा भले ही भारतीय जनता पार्टी के भेष में भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन कांग्रेस तब नारे लगाती थी भारत माता की जय जब भारत माता की जय के नारे लगाने पर अंग्रेज गोलियां मार देता था। आज तक बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम किया, जनता के लिए काम कर रही है, विकास के एजेंडे पर चल रही है, बीजेपी वालों का कहना है। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, इसका फैसला जनता देगी। बिल्कुल, कौन यहाँ पर क्या कह रहा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिर जनता क्या करे साहब, क्या करे। मैं कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी तीनों से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आप सब अभी जीतने के बाद सब पुरानी पेंशन लेंगे, चाहे और MLC। जनता के मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनता के मुद्दों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। नोटबंदी करना है। आज यूपी में 24 घंटे लाइट आ रही है। उज्ज्वला सभी डकैतों को दावत दे रहे हैं। 23 तारीख को मोदी जी जीतेंगे, लड्डू खिलाएंगे। दिया जा रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है। जनता की सरकार है, चाहे योगी हो चाहे मोदी, जनता पुराना नोटबंदी कर दी जाती है। 15 साल पुरानी पेंशन यात्रियों को क्यों नहीं लागू किया जाता है। आज ईडी के 52 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें जो है अहमद पटेल का नाम। मुस्लिम लीग की बात क्यों, मुस्लिम लीग की बात क्यों? इस चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा, राष्ट्रवाद पर चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस ने 124 हटाने का जो प्रयास किया मुस्लिम लीग पर। बात यह है कि कल राहुल गांधी की रैली में ये किस बात की आजादी मांग रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, आखिर ऐसा क्यों? हरे झंडे पे आपत्ति। मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा कि जाकी रही भावना जैसे प्रबोधि मुहूर्त तैसे, और दूसरी बात और कहना, यही सवाल है कि आखिर किसकी भावना कैसी है और इन भावनाओं के लेकर आखिर कौन यहाँ पर माहौल बना रहा है। यहाँ पर जनता ये करे जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी तस्वीर देखता। अगर हरे झंडे वहाँ पर लहराए गए तो आखिर बीजेपी को बुरा क्यों लग रहा है? क्या हरे झंडे हरे झंडे वहाँ पर लहराए गए तो आपको आपत्ति क्यों है? हरे झंडे वहाँ पर लहराए गए तो आपको आपत्ति क्यों? नहीं, हरे झंडा वहाँ झंडे हरे नहीं थे, चांद सितारा। आप भगवा लहराते हैं, वो हरा झंडा। चांद सितारा सब था जो कि देश को विभाजन की तरफ ले जाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी हर उस साजिश का विरोध करेगी जो देश के विभाजन में और जो हमारे बीजेपी के साथियों, तमाम विद्वान लोग, चांद सितारा तो बड़े हनुमान जी के मंदिर पे भी लगा। चांद सितारा तो किसका फेवरेट है? उसकी बात तो आप मत करिए। आपको तो के नाम पर परहेज, यहाँ पर जनता का जवाब भी आपने सुना, सियासी नेताओं की बात भी आपने सुनी। पर सवाल ये है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग को वायरस बताकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, इसके क्या कुछ असर होंगे? क्या इस तरह के ट्वीट करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? और विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है और विपक्ष में इस तरह के आरोप लगाकर आखिर कौन माहौल बनाना चाहता है? क्या मुस्लिम लीग को वायरस कहना ये सही है, क्या गलत है? इसका फैसला जनता खुद करेगी। इसी के साथ अखाड़ा में आज के मामला जनता से जुड़े मुद्दों का है तो जनता ही सब तय करेगी। बाकी सियासी गलियारे में इस तरह की मुद्दे उछाले जाते हैं अपने हित को ध्यान में रखकर, अपने फायदे नुकसान के लिए। पर आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों और तमाम जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।